हेलो एवरीवन, मैं गोविंदा कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लब क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1.2 कराने वाले हैं आप लोग को। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग का 1.1 क्लियर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इजी तब है जब आपको विभाज्यता का नियम पता होगा। तब जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसको अगर आपको पता है तो ये बहुत ही इजी स्टेप से आप लोग बहुत ही इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। नहीं तो अगर पता नहीं है तो आप लोगों को पहले विभाज्यता के नियम की जानकारी लेना होगा दोस्तों। अगर उसका आपको जानकारी है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं है तो आप लोग को मैं इसका एक अलग वीडियो बनाकर रखा हूं, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों आखिर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या या तो एक से कटे या स्वयं से कटे उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। उसी के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको इसको व्यक्त करना है। तो जिससे बात करते हैं, पहला है दोस्तों 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये पहले जाएगा किससे? इसका पता तभी चल पाएगा जब आप डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम जानिएगा। तो दो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसके इकाई स्थान पे 0 है तो 2 से लेकर चल जाएंगे, 2 7 14, फिर 2 से लेकर चल जाएंगे 35। अब इसके इकाई स्थान पे तो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी नहीं है, यानी कि 2 से नहीं जाएगा। 3 का क्या कहता है कि यदि अंकों का योगफल 3 का गुणज हो तो वो 3 से कट जाएगा। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 हमारा 3 का गुणज नहीं है तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 हो वह संख्या 5 से कट जाएगा। तो इसकी इकाई स्थान पे क्या है? 5, तो ये 5 से कट गया दोस्तों। अब ये क्या करना है? अब तो कटेगा नहीं, तो इसके ये जो इस साइड जो भी आएगा, ये साइड इस साइड जो भी अंक आएगा हमारा अभाज्य संख्या ही आएगा। जैसे 2 हो गया, ये हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया। 7 हो गया, ये या तो 1 से कटेगा नहीं तो 7 से कटेगा, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या है। तो इसको अब यहाँ पे लिख देना है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न का। कह रहा है कि 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18। अब 3 से जाएगा, 13 39। अब इसको लिख देना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये आपका दोस्तों हो गया। अब बात करते हैं अगर 3 नंबर प्रश्न पे, तो कह रहा है 38 25, यानी कि यहाँ पर 38 25 का चलिए तोड़ते हैं। तो इसकी इकाई स्थान पे 5 से पहले देख लेते हैं। 5 2 7, 7 8 15, 15 और 3 18, यानी कि 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 2 22 हो गया। 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12, 3 15, फिर 3 से जाएगा। 3 चौका 12, 3 दूना के 6 और 3 5 15। अब 5 और 2 7, 7 4 11, 11 3 के पारा में नहीं आता है, यानी कि 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा। 5 8 40 और 5 25, फिर 5 से जाएगा 17, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ये आपका हो गया आंसर। अब बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न का। 5005, यानी कि 5005 का अगर तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड तो ये डायरेक्ट 5 से ही जाएगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब तो 6 से तो जाएगा नहीं, 7 से जा सकता है। तो 7 एकम 7, 3 0 30, 7 चौका 28, 2 1 21 और 7 3 21। फिर दोस्तों ये काची से चल जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 3 33। तो हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं अगर 5 नंबर क्वेश्चन पे। 7 4 2 9, ये जाएगा डायरेक्ट आपका 17 से। 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6, 6 और 2 मिलकर 62 हो गया। 17 3 51, 119 आ जाएगा। तो 17 छक्का 102, 17 7 119। अब दोस्तों किससे जाएगा? ये 17 से जाएगा कि नहीं? तो 17 दूना 34, 13 में से 4 गया 9, जाएगा नहीं। 19 से देखते हैं। 19 दूना 38, 19 3 57। इसका हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23,
इस तरह दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आसानी से तभी निकल पाए लेकिन ये आसानी से तभी निकल पाएगा जब आपको विभाज्यता का नियम पता होगा। अतः आप लोग पहले दोस्तों विभाज्यता का नियम अच्छा से जरूर उसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये एक मेरा फॉर्मूला भी होता है दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये फॉर्मूला भी होता है, इस बेस पे क्वेश्चन भी आता है। दो संख्या का गुणनफल देगा, एचसीएफ देगा, एलसीएम निकालना होगा। ये गुना में इधर आ गया तो भाग में, दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ निकालना होगा तो ये गुना में, ये आ गया तो भाग में। ये आपका फॉर्मूला भी होता है। इतना फॉर्मूला याद रखना होगा दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये फॉर्मूला भी होता है और इसका हमको जांच भी करना है। तो पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों 26 है और 91 है। तो पहले तो इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 26 का तोड़ेंगे तो 2 गुना 13 हो गया। 91 का तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 13 हो जाएगा, 13 शते 91। तो हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए दोस्तों एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है दोस्तों कि जो दोनों में शामिल होता है उसको लिया जाता है, और जो दोनों में शामिल नहीं होता है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस दोनों में शामिल क्या है, 13 13, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो इस दोनों में से एक ले लेंगे। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम दोस्तों जो दोनों में शामिल होता है उसके अधिकतम घात को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो दोनों में शामिल होता है उसको अधिकतम घात को लेते हैं, जो नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। तो इसमें तो 13 13 एक ही बार है, तो इसमें इसको 13 को 13 ले लेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसको भी ले लेंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो इसको भी ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 गुना 14 हो जाएगा। 14 3 42 के 2 हाथ में लगा 4, और 14 और 4 कितना हो गया, 18, यानी कि 182 हो गया। अगर हम जांच का बात करें तो ये जांच हो जाएगा। जांच कहता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है, इसे याद करना होगा। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 26 है। सेकेंड नंबर क्या है, 91 है। इसका एचसीएफ हमने कितना निकाला था, 13। इसका एलसीएम कितना निकाला था, 182। अब इसको गुना कर देंगे आराम से, दोनों तरफ अगर बराबर आ जा रहा है तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। तो इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366। इसको भी गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2366। इस तरह यह क्वेश्चन दोस्तों आसानी से बना सकते हैं। अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 का हमको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होगा। 2 से 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 5 5 10 2 12, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, 5 17, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 का तोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 से 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 23, 2 गुना 2 गुना 23। एचसीएफ निकालेंगे तो हम बताए थे एचसीएफ जो दोनों में शामिल होगा उसको ले लेना है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, एक बार 2 ले लीजिए। यहां 2 है, नहीं है, छोड़ दीजिए। यहां 3 है, इधर नहीं है, छोड़ दीजिए। अब कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो दोस्तों यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर एलसीएम का बात करते हैं तो जो दोनों में मैच करे उसके अधिकतम घात को लेना है। तो इसमें दोनों तो एक ही ना मैच कर रहा है, तो इसके बदले में क्या ले लिए दोस्तों, 2 ले लिए। अब ये तीनों का तीनों इसमें मैच नहीं कर रही है, दोनों का दोनों इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो इसको सबको ले लेंगे। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। दोस्तों इसको गुना करते हैं, 2 3 6, 6 5 30, 30 दूना 60, 17 छक्का 102, यानी कि 102 और 0, उसके बाद हो गया 23। तो 23 दूना 46 के 6 हाथ में लगा 4, 4 का 4 और 23 का 23, 1 0, यानी कितना हो जाएगा 23,460। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम दोस्तों इस क्वेश्चन का जांच करते हैं। तो जांच बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर कितना है इसका दोस्तों,
510। सेकेंड नंबर कितना है 92। इसका एचसीएफ हमने कितना निकाला था 2। एलसीएम कितना निकाला था 23,460। तो इसको गुना करने पर दोस्तों हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हाथ में लगा 1, 4 दूना 8 है 1, 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी कि ये इसको भी गुना करिएगा तो 46,920 आ जाएगा दोस्तों। ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब अगर बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे 336 का और 54 का, तो 336 का दोस्तों निकालेंगे जब अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 7, यानी कि 2 4 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 7। इसका 54 का जब तोड़ेंगे दोस्तों तो 2 27 3 9 3 3, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब आप लोगों को हम एचसीएफ में बताए थे कि जो दोनों में मैच करेगा उसको लेना है। अब यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, मैच कर गया ले लीजिए, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, मैच कर गया ले लीजिए। अब कोई भी संख्या मैच नहीं कर रहा है तो यही आपका आंसर हो गया 3 दूना के 6। ठीक है दोस्तों, अगर हम एलसीएम का बात करें तो हम बताए थे जो मैच करेगा उसको भी लेना है और जो मैच नहीं करेगा उसको भी लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 2 मैच कर रहा है, ले लीजिए। यहां भी 3 3 मैच किया था, ले लीजिए। अब इसमें 3 को जो 2 है वो मैच नहीं कर रहा है, उसको भी लीजिए। इसमें 7 को मैच नहीं कर रहा है, उसको भी लीजिए। और दोस्तों क्या मैच नहीं कर रहा है 2 को 3 है, वो भी मैच नहीं कर रहा है, उसको भी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो मैच करेगा दोनों में उसमें उसको आपको एचसीएफ में लेना है और जो मैच नहीं करेगा उसको छोड़ देना है। लेकिन एलसीएम में जो मैच करेगा उसको भी लेना है, जो मैच नहीं करेगा उसको भी लेना है। तो दोस्तों देखिए यहां पे 2 2 मैच किया था, 2 ले लिए। यहाँ पे 3 3 मैच किया था, 3 ले लिए। अब ये 2 3 है जो, अब यहाँ पे 2 जो है 3 को ये मैच नहीं किया था, ले लिए। 7 भी ने मैच किया था, 7 ले लिए। 2 3 था, वो भी ले लिए। अब चलिए इसको गुना करते हैं दोस्तों। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 से तितरी के 9 और 9 सते 63। तो चलिए गुना कर देते हैं। 8 3 24 के 4 हाथ में लगा 2, 4 3 12, 8 6 48, 12 48 कितना हो गया दोस्तों 60, 60 है 2 62 के 2 हाथ में लगा 6, 6 चौके 24, 24 से 6 30, तो ये आ गया 3024। ओके दोस्तों, अगर जांच का बात करें तो जांच में आप लोगों को पता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हो जाता है। फर्स्ट नंबर कितना है 336, सेकेंड नंबर कितना है 54, एचसीएफ कितना है दोस्तों 6, एलसीएम कितना है 3024। 6 को 24 के 4 हाथ में लगा 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हाथ में लगा 1, 1 1 और 6 18, यानी इसको भी गुना करिएगा तो 18,144 आ जाएगा। इस तरह दोस्तों ये दोनों बराबर हो गया, जांच हो गया। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन। अब दोस्तों बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो 1 नंबर क्वेश्चन में 12 15 और 21, इसका पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 12 का तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12। इसी तरह इसका हो जाएगा 3 गुना 5, इसका हो जाएगा दोस्तों 3 गुना 7। हमको एचसीएफ निकालना है तो आपको बताए थे कि जो सब में मैच करता है, जो सार्व गुणनखंड हो उसी को हम लोग लेते हैं एचसीएफ में। तो इसमें देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 शामिल है दोस्तों, तो इसको ले लीजिए। ये आपका अब तो कोई मैच नहीं कर रहा है तो ये आपका आंसर हो गया। अगर बात करते हैं एलसीएम का तो जो शामिल है सब में उसको लीजिए एक बार, तो ये 3 जो है सब में शामिल है, इसको ले लेंगे एक बार, और जो नहीं शामिल होगा ना उसको भी लेना है। तो 2 गुना 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया दोस्तों 7। अब इसको गुना करते हैं तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 6 7 42, ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है कि 17
23 और 29, ये तो खुद अभाज्य संख्या है दोस्तों। ठीक है, ये तो पहले से ही खुद अभाज्य संख्या है, तो कोई भी अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है उसका 1 होता है, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, 1 गुना 17, 1 गुना 23, 1 गुना 29, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है 1 होता है। एलसीएम का अगर बात करें तो ये हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करिएगा तो उतना ही आएगा दोस्तों। अगर इसको गुना करते हैं तो जगह 17 3 51 का 1 हाथ में लगा 5, 17 दूना 34, 5 कितना होता है 39 29, यानी 91 29 से 9 का 9, 9 81 के हाथ में लगा 8, 29 27 और 8 कितना हो गया 35, 2 का 2, 9 दूना 18, 3 दूना के 6 1 7, 9 2 1 3 8 5 13 के 3 और 7 3 10 1 हो गया 11, यानी 11,339, ये दोस्तों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 8 9 और 25। 8 का तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 9 का तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 और 25 का तोड़ेंगे तो 5 गुना 5। अब दोस्तों इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, तो याद रखिएगा कोई मैच नहीं करता है तो 1 हमेशा रहता है, 1 इसमें शामिल है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम का अगर बात करें तो इसमें तो कोई मैच कर नहीं रहा है, तो इसको सबको गुना करना पड़ेगा, तो इसी को गुना करते हैं 8 गुना 9 गुना 25, 25 8 कितना होता है दोस्तों 200 होता है, और 2 9 18, यानी कि कितना हो गया हमारा 1800 आंसर हो गया। इस तरह दोस्तों आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न पे, कह रहे कि एचसीएफ इतना का 9 दिया है तो एलसीएम इतना का निकालिए। तो आप लोग एक बताए थे फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। यहां से 3-4 फॉर्मूला बन सकता है। अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो गुना में एचसीएफ, इधर आ गया तो भाग में। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो गुना में एलसीएम, इधर आ गया तो भाग में। अगर हमको पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या गुना में, उधर गया तो भाग में। इस तरह से इसमें से 3-4 सूत्र बन सकते हैं। तो हमारा दिया है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है हमारा, तो पहली संख्या कितना हो गया 306, दूसरी संख्या कितना हो गया 657। इसका एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों 9, हमको निकालना क्या है एलसीएम। ये गुना में इधर आ गया तो क्या हो गया भाग में, यानी कि एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुना 657, अब बट्टा में क्या हो गया 9। अब दोस्तों ये हो जाएगा 29 27, 3 6 मिलके 36, 9 चौका 36। अब इसको गुना कर देंगे, आंसर आ गया। तो 657 में आप 34 से गुना कर दो, 7 चौका 28 के हाथ में लगा 2, 5 चौका 20 2, 22 के 2 हाथ में लगा 2, 6 चौका 24 2 कितना होता है 26, 17 के 21 के हाथ में लगा 2, 5 15 2 17 के साथ हाथ में लगा 1, 36 18 1 19, 8 3 3 9 2 11 1 12 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि हो जाएगा 22,338, ये आपका एलसीएम। ओके दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपका एलसीएम ही पूछे, हो सकता है एलसीएम का मान दिया हो, एचसीएफ निकालना होगा, तो बस इसी फार्मूला पे सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों बात करेंगे अब 5 नंबर क्वेश्चन पे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका एक कंडीशन है दोस्तों, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आना चाहिए। यानी कि इसका कंडीशन लिख दे रहे हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 होना चाहिए। यानी कि कोई भी संख्या हो दोस्तों, अगर वो 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। हमको यहाँ पे 6 के पावर n लाना, n को देखना था, यानी 6 के पावर n, तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 के पावर n हो जाएगा। इसमें 2 तो आ जा रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। हो सकता है 6 दिया है, 6 की जगह मान लीजिए दोस्तों 15 दे दिया,
15 के पावर n, तो 15 को जब तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 आ जाएगा। इसमें 5 आ रहा है मगर 2 नहीं आ रहा है। कम से कम 2 और 5 एक बार जरूर आना चाहिए दोस्तों, तभी जाकर वो संख्या 0 पर समाप्त हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। 6 के पावर n दिया है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर n। लिखेंगे यहां 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 दोनों एक बार आना चाहिए। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे अगर सपोज दैट हम मान लेते हैं 20 ले लेते हैं, तो इसको जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 5, इसमें एक बार कम से कम एक बार 2 आना चाहिए, तो इसमें तो 2 बार आया है। अधिक से अधिक आ सकता है लेकिन कम से कम सिर्फ एक बार 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों आया, यानी कि ये 0 पर समाप्त हो सकता है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ओके दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।